कल 10th का क्वेश्चन कर लिए थे, आज 11 स्टार्ट करते हैं। 11 में तुम्हारे पास है ये गिवन है a प्लस में आई बी इसके इक्वल है और प्रूफ ये करना है। आपको a प्लस में आई बी चाहिए है, दिया हुआ है लेकिन स्क्वायर में चाहिए। कल एक ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया था जिसे कॉन्जुगेट करके किया था, सेम इसमें भी हम वही करेंगे कॉन्जुगेट। तभी बताया था हमारे बुक में से 3-4 सवाल हैं जिनको इसी तरीके से किया जा सकता है। तो ये गिवन इक्वेशन है तो हम इसमें क्या कर देंगे, इसे कॉन्जुगेट बोथ साइड, कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो दोनों साइड कॉन्जुगेट करा तो ये हो गया। क्या बताया था कॉन्जुगेट में, सिर्फ आयोटा वाला डिजिट नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव रहता है, यानी साइन चेंज होता है मेन। तो इसमें भी साइन चेंज हुआ। वैसे आपसे पहले सॉल्व कर सकते थे तो ज़्यादा इजी रहता। तो और अगर अब करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन 2। अगर 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा क्या, a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में और ये किसमें माइनस में। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन गई। अब इसे मल्टीप्लाई करने से पहले खोलना पड़ेगा, तो खोल हम रफ में देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एक्स स्क्वायर, ये आई स्क्वायर और ये प्लस में 2x आई हो जाएगा ऊपर वाला, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा -1 और ये 2x आई। ठीक है, तो ये आपके पास डिजिट बचने वाला है। एक्स स्क्वायर -1 एक रियल नंबर हो जाएगा और 2x आई क्या हो जाएगा तुम्हारे पास डिफरेंट। अब इसमें भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसमें जो आएगा वो कैसा आएगा, एक्स स्क्वायर -1 और -2x आई। तो ये इसका रियल है और ये इसका इमेजिनरी है। अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। तो लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 2x आई का स्क्वायर, तो सेम डिजिट है, ये प्लस में है, ए स्क्वायर, ए प्लस में भी और ए माइनस में भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल सेम है, तो ये आ जाएगा बस होल स्क्वायरिंग में। अब करते हैं, अब ऊपर वाले को सॉल्व कर दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर तो यानी 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा +1 माइनस 2x स्क्वायर 2ab, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये -1 तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन में सेम डिजिट है। अगर अब मैंने इसकी प्लस माइनस कर दी तो ये आपके लिए सॉल्व हो सकता है। x 4 हो गया प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 1, जो कि होल स्क्वायरिंग है। नीचे वाले को सॉल्व करके ये आ गया था, दोनों सेम थे, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो गया था होल स्क्वायर। तो अब क्या बचेगा इसमें तुम्हारे पास, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे भी 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? एक बार फिर देख लो, ये गिवन डिजिट था और ये प्रूफ करना था। ये पक्का है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, जो कॉन्जुगेट करके निकल सकता है। तो हमने पहले कॉन्जुगेट कर दिया दोनों को। कॉन्जुगेट में आयोटा वाले के साइन चेंज होते हैं, तो इसमें चेंज हो गए। फिर हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस में भी है, ये a माइनस में भी है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग गई। इसे भी ओपन करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा जो भी बनाया था, और फिर इसमें भी आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओपन कर दिया, 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 बचा और ये फाइनल आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में दिया हुआ है Z1 आपको दिया हुआ है कि Z1 इसके बराबर है, Z2 इसके बराबर है, और प्रूफ करना है। ये दो है तुम्हारे पार्ट, पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। दोनों को अपनी अपनी साइड सॉल्व कर लेते हैं। इसका रियल निकालना है, पहले इसको तो निकाल दें फिर रियल भी निकाल लेंगे। तो Z1 Z2 की मल्टीप्लाई अपॉन में Z1, तो Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आपके पास क्या आ सकता है, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई -2 प्लस में आयोटा, और नीचे लिखना है सिर्फ Z1 यानी 2 माइनस में आयोटा। कर लेते हैं मल्टीप्लाई, -2 को -2 से, -4 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, माइनस आई को इससे तो प्लस 2 आयोटा, और आयोटा आयोटा यानी माइनस आई स्क्वायर, जो कि होता है -1, तो इसलिए +1 हो गया, और ये आ गया 2 आयोटा। कैंसिल जो सॉल्व हो सकता है कर दो, 4 में से 1 माइनस हो सकता है 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 2 माइनस में आयोटा। अब उसने मांगा कौन सा पार्ट है, रियल, लेकिन सबसे बड़ी डिजिट दिक्कत कि यहाँ नीचे किसमें है, आयोटा में, जो कि पॉसिबल नहीं है होना। तो हमने क्या कर देना है इसका रैशनलाइज, तो रैशनलाइज हो जाएगा 2 + 4 आयोटा, 2 + 4 आयोटा से, तो आपके पास
ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। नीचे है 2 माइनस आयोटा, तो चलो इस साइड को यूज करते हैं। अब ये आ गया तुम्हारे पास, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करके क्या क्या आ सकता है, -3 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं -6, -3 की मल्टीप्लाई i से -3i, 4i की मल्टीप्लाई 2 से तो 8i, और 4i की i से तो प्लस में 4i²। नेक्स्ट नीचे ये माइनस ए प्लस, इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये सेम आयोटा वाले हैं, तो यानी 5 आयोटा हो सकता है। ये हो गया तुम्हारे पास -4, क्यों, क्योंकि i² -1 होता है। ये 4, ये +1, 6 और 4 कितना हुआ 10, प्लस में 5 आयोटा, नीचे 5 अपॉन में रख लो तो -2, और ये कितना हो गया सिर्फ आयोटा। तो रियल पार्ट कौन है इसका, आप निकालेंगे कि रियल पार्ट मांग रहा था, क्या मांग रहा था वो, रियल पार्ट Z1 Z2। ये पहले इतना कर लो नोट डाउन। अब देखते हैं, ये हमसे रियल पार्ट मांग रहा था, तो रियल पार्ट में आपके पास पहले तो है क्या, ये इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट है इसका सिर्फ -2, तो ये आंसर है सिर्फ -2। ओके, सेकंड करते हैं। सेकंड में नीचे आपको दिया हुआ है Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट कर देते हैं। Z1 है क्या, ये छोटा है सवाल, ये है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये उसका इमेजिनरी निकालना है, तो इमेजिनरी निकालने से पहले इसको निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 4 माइनस i² कितना होता है 1, माइनस का 1 तो +1 हो गया, तो 5 हो गया। इसमें इमेजिनरी पार्ट ही नहीं है, तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो आप क्या कहोगे कि इमेजिनरी ऑफ Z1 कॉन्जुगेट इक्वल 0। जब है ही नहीं तो क्या होगा 0। क्वेश्चन नंबर 13 में मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना है, यानी कि r और थीटा निकालना है। तो r और थीटा निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए होगी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हमने इसे रैशनलाइज करना प्रेफर किया। तो रैशनलाइज करेंगे तो 3 आयोटा 1 प्लस में 3 आयोटा और 1 प्लस 3 आयोटा, तो आपके पास आ गया, नीचे आ गया 1 प्लस में 9। इतने तो अब तुम हैबिचुअल हो गए होंगे, a का स्क्वायर 1, 3i का स्क्वायर 9i², i² की वैल्यू -1, तो बीच वाला हो गया +1। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करने जा रहे हैं, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज, फिर 2 से मल्टीप्लाई है 2i, और ये हो गया 6i²। i² की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये किसका हो गया -6। इसकी और इसकी कैलकुलेशन और इसकी और इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा -5 प्लस 5 आयोटा और नीचे 10, तो फाइनल आपके पास आ गया 1/2 और 1/2 आयोटा। तो आ गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई तो आप क्या करते हैं, तो r cos थीटा इक्वल हो गया हाफ के एंड r sin थीटा माइनस हाफ के, और ये हो गया तुम्हारे पास प्लस हाफ के, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एड जेन, तो ये हो गया 1/4 एंड 1/4, यानी कि 2/4 कैंसिल हो के हाफ, r², r आ गया 1√2, r आ गया, यानी मॉडल्स आ गया। मॉडल्स को बुकों में जाकर इस तरह से भी शो किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे भी शो करते हो, तो ये मॉडल्स आ गया। अब करते हैं आपके लिए थीटा निकालने के लिए, इसकी वैल्यू अगर रखोगे तो 1√2 cos थीटा माइनस हाफ, और यहाँ रखोगे 1√2 sin थीटा प्लस में हाफ, तो cos थीटा √2 पर चला गया तो 1 माइनस का 1√2, और यहाँ भी sin थीटा भी प्लस का 1√2। जिसमें sin पॉजिटिव हो और cos नेगेटिव हो ऐसा क्वाड्रेंट होता है सेकंड, वैल्यू कितनी है 45। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है क्या है पाई माइनस पाई 4, तो कितना आ जाएगा आंसर 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे लिए 14 में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ये वाला डिजिट इसका कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट, तो पहले कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट है क्या, कॉन्जुगेट होता है क्या, आयोटा का साइन को चेंज करना, तो यहाँ माइनस आयोटा था, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये कॉन्जुगेट का साइन होता है। तो ये कहा गया था कि जो इसका कॉन्जुगेट है वो इसके बराबर है, इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर है, इसके बराबर, तो पहले हमने इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया फिर रख दिया बराबर में, तो इसका कॉन्जुगेट ये हो गया और ये इसके बराबर दिया हुआ था हमने रख लिया। सॉल्व कर देते हैं आगे। नेक्स्ट आ गया x की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया 3x
ये आ गया 5xi, फिर आई वाई की मल्टीप्लाई से करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा माइनस 3y और 5y आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का -1 यानी प्लस हो जाएगा, -6 प्लस में 24i। अब इक्वेट कर देंगे। इक्वेट किसे करेंगे? आइटा वालों को आइटा वालों के सामने, विदाउट आइटा वालों को विदाउट आइटा वाले। तो पहले विदाउट आइटा वाले देखो, इसमें सर -6 विदाउट आइटा में, इसमें 3x और 5y विदाउट आइटा में। एक इक्वेशन ये रेडी मिल गई तुम्हें। एक इक्वेशन मिल जाएगी 24, इसमें आइटा की डिजिट कौन है? 5x और 3y। ओके, अब दोनों को एलिमिनेट कर दो तो फाइनली तुम्हारे पास x और y आ जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं कि मुझे करना पड़े, तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, इक्वेट कर दोगे मतलब एलिमिनेट कर दोगे, 10th वाले कॉन्सेप्ट से कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में तुमसे पूछा गया है इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस या थीटा निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना नेसेसरी। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अलजेब्रिक साइन लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा है तो माइनस करनी ही पड़ेगी। तो इसको एलसीएम लिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और इसकी और इससे मल्टीप्लाई कर दी तो ये दोनों ही सेम साइन में है, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1 माइनस आई स्क्वायर। अब सॉल्व कर देते हैं, तो ऊपर वाला आ गया 1 प्लस में आई स्क्वायर जो कि -1 हो गया, और प्लस में 2i। चलो पहला ब्रैकेट ओपन हो गया, बीच में माइनस का साइन है। अब a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर मतलब -1 और माइनस में 2i हो गया। ऊपर वाला साइन a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हमने ओपन कर लिया। नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आई स्क्वायर क्या हो गया? -1, माइनस पहले से भी था +1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये कैंसिल हो गए, ये 2i माइनस अंदर घुसेगा तो कितना आ जाएगा? ये भी 2i। नीचे कितना आ गया? 2, तो आपके पास फाइनल आ गया 4i/2 और कैंसिल हो गया 2, तो 2i आ गया। अब 2i का आपको मॉडुलस मांगा है। मॉडुलस होता है क्या? दो तरीके से मॉडुलस निकालते हैं। जब आपको थीटा निकालना होता है तो आर वाले तरीके से निकालते हैं, थोड़ा बड़ा होता है मगर उसमें थीटा के लिए भी यूजफुल होता है, इसमें वही तरीका निकालते हैं। जब आपके पास थीटा नहीं निकालना, सिर्फ मॉडुलस निकालना है, तो एक और तरीका सुनो। ये आपके पास है, अगर आपके पास z है a प्लस में b i और आपको मॉडुलस निकालना है तो उनके डिजिट का स्क्वायर का रूट निकाल दो। तो इस समय डिजिट क्या है? रियल नंबर तो है ही नहीं, यानी कि ये डिजिट ये इसका z कैसे निकलेगा, यानी इसका मॉडुलस कैसे निकलेगा? वो हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि आपके पास आ जाएगा z मॉडुलस 4 रूट के अंदर है 2, तो z मॉडुलस कितना हो गया? 2। z मॉडुलस भी प्लस माइनस के साइन में आता है, नहीं है। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये है तो वही डिस्टेंस। कहाँ का डिस्टेंस है? ये है ओरिजिन से उस कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस। तो z मॉडुलस या कह लो r सेम चीज है और वो कभी भी नेगेटिव रिप्रेजेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास x प्लस आई वाई होल क्यूब और u प्लस में i के बराबर दिया और प्रूफ करना ही। जो भी दिया होता है अगर उसमें कुछ भी सॉल्व हो सकता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ क्यूबिंग दी है तो क्यूबिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो होल क्यूबिंग का फॉर्मूला होता है x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर और आई वाई मतलब 3a स्क्वायर b, और ये हो गया तुम्हारा 3x और आई वाई का स्क्वायर इक्वल में किसके बराबर था? ये v के। ये तो प्रूफ करना था तो हमने ओपन कर दिया। अब और सॉल्व कर लेते हैं। आई क्यूब क्या होता है? -i, तो -i वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई आई, ये तो एज इट इज होगा, कुछ नहीं सॉल्व हो सकता। यहाँ या स्क्वायर फिर दोबारा -1 बन सकता है, तो 3x वाई स्क्वायर क्या कर दें? इक्वेट आई वाली डिजिट से आई वाले को और रियल वाले को रियल वाले से। कौन कौन है रियल? ये रियल है भाई, ये रियल है। एक्स क्यूब 3x वाई स्क्वायर यू के बराबर हो गया, और ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है यानी आयोटा वाला है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब किसके बराबर हो गया? v के बराबर। आई नहीं लिखते, कंपैरिजन कर रहे हैं तो आई वालों के सामने आई वाले रखते हैं, आई नहीं रखते। तो ये हो गया, इसमें से कॉमन आ सकता है x, तो आएगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, और ये आ गया u। यहाँ कॉमन लिख सकते हो y, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल आ गया v। नेक्स्ट टाइम इसका जो x है वो नीचे लाया जा सकता है, इसका जो y है वो भी नीचे लाया जा सकता है। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये चाहिए u/x v/x,
चाहिए था, इसलिए नीचे लाए। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो ये 3 है और ये 4, तो 4x² और ये y² 3 है और ये हो गया 4y² और u/x प्लस में v/y। यही चाहिए था, आंसर आ गया। तो x² y² u/x प्लस में v/y।